हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, एक स्टूडेंट का आज कॉल था। ठीक है, उनको जानना था सिलेबस। ठीक है, आखिर सिलेबस है क्या क्लास 12th का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है, चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश जो भी है, उसे मार्किंग कितने का होता है या कितने नंबर का हम लोग को एग्जाम देना है, नहीं देना है। ठीक है, तो संडे है, इसी बात पर डिस्कस करेंगे। बस आज क्या है नहीं है। ठीक है, तो आइए एक बार समझते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, तो देखा जाए, समझना है क्या सिलेबस। ये जो अपना क्लास 12th है, इसके सिलेबस में करना क्या होता है। तो हम लोग सिर्फ साइंस स्ट्रीम पे ही डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें होता क्या है। तो देखिए, साइंस स्ट्रीम में तो एक दो चीज चला जाएगा, या तो आप मैथ ब्रांच से बिलोंग करते होंगे या फिर बायो से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, ये दो है। इसमें भी आपको 500 की तैयारी करनी ही है, इसमें भी 500 करनी है। बस ये चॉइस होता है कि आप 10th के बाद सिलेबस बढ़ जाता है, या तो आप मैथ स्ट्रीम में रह जाए, इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर बायो स्ट्रीम में रहेंगे, डॉक्टरी करेंगे। ठीक है, तो किसी एक को समझ लेंगे, आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो देखते हैं उसको फटाफट से हम लोग। ठीक, देखिए समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैथ वालों के लिए बात कर लेते हैं, एक समझ जाएंगे। ऐसे भी हम लोग मैथ वाले हैं, अंसारी मैथ से बिलोंग करते हैं, तो मैथ से ही समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैथ के बारे में 5 सिलेबस हो जाता है। एक तो मैथ आपका हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आप इंग्लिश रखे होंगे, उसके बाद आपका हिंदी या उर्दू होगा, जो भी होगा आपका। ठीक है, तो मैथ जो होना है आपका, ये 100 मार्क्स का होना है, फिजिक्स 70 मार्क्स का होना है, केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होना है, इंग्लिश आपका 100 हो जाएगा, फिर से हिंदी जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल उठता है, ये 30 सब में तो दिखा था 500 है, टोटल कितना है आपके पास। तो टोटल जो मार्क्स था वो है 500। ठीक है, तो यहाँ से आपका 70 ही क्यों हो रहा है, तो इसमें आपका जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपका कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में गया। तो पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा। 500 का एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका इस तरह से सिलेबस काम करेगा। यहाँ बायो हो तो वो चला जाएगा फिर 100 में। ठीक है, जो भी है आई थिंक थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायो अगर रहा तो 30 उसमें ही प्रैक्टिकल जाएगा। अगर बायो रहे तो बायो का 70 नंबर का एग्जाम होना है, 30 नंबर उसमें प्रैक्टिकल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो मोटा मोटी सिलेबस माइंड में आ जाना चाहिए। 500 का एग्जामिनेशन है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी है आपका इस तरह से काम करेगा। जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, उसमें 70 नंबर का ही एग्जामिनेशन होना है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होना है, जो कॉपी वगैरह आता है वो भर के देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर को समझना पड़ेगा कि मैथ है, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ है, तो कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 1 नंबर का क्या है ना, वो समझेंगे। ठीक, तो पहले इतना अगर उतारना हो तो उतार सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। सबसे पहले मैथ को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर बाकी आप समझ लेंगे। तो मैथ में ही मतलब आपका देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज दिमाग में सेट कर लेना है। दिमाग में सेट कर लीजिए, जो भी कोरोना वायरस में आपका जो सिलेबस चल रहा था, 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स नहीं कहेंगे, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 बनाना था, कुछ 50% दिया जा रहा था। तो वैसा अब तो नहीं होने वाला है। वायरस खत्म हो चुका है, बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि अब जो है 100 नहीं दिया जाएगा, अब 60 ऑब्जेक्टिव आएगा आपका इस बार से। जैसे आपका 2020 में सिलेबस काम करता था, बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग 2020 के सिलेबस को लेकर ही काम करने वाले। फाइनली अगर लास्ट टाइम में अगर बोर्ड कुछ चेंज करे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितना अनाउंसमेंट है अपने पास, जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। ये अब नहीं होने वाला है, वो कोरोना वायरस तक में ही था। अब 60 आएगा, 60 में 50 बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जैसे मैथ में है तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आना है 60, आपको बनाना है 50। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स करके हो जाएगा। फिर अगर सब्जेक्टिव में बात किया जाए तो सब्जेक्टिव में क्या होना है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आएगा आपका 27 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको बनाना 15। क्लियर हो रहा है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा 27, तो बनाना है क्या, तो 15। ये 27 मतलब आपका आना है, इसमें आपको 15 ही बनाना है। क्लियर है, तो 15 तो बनाएंगे, 15 गुना 2 कितना, 30 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 50, 30, 80 हो गया। अब बचा मात्र 20 नंबर। तो 20 नंबर आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 जो नंबर वाला क्वेश्चन सब है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आएगा आपका 8, लेकिन आपको बनाना 4 ही। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका ये 8 हो जाएगा, और बनाना क्या है, मात्र 4 बनाना है। तो इधर हो जाएगा आपका 4 गुना 5 यानी 20 नंबर।
तो ये इस तरह से सिलेबस काम करेगा। तो देखिए 20 नंबर, 30 नंबर और 50 नंबर आपका 100 नंबर हो जाएगा। फिर से एक बार क्लियरली समझते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव है, 60 में आपको कितना बनाना है, 50। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, वो आपका 1 घंटे में ले लिया जाएगा। ऐसा ही सिलेबस काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो 27 आएगा। 27 में आपको बनाना क्या है भाई, 15 बनाना है। ठीक, तो उससे आपका 15 दूनी 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो 5 नंबर वाला वो आएगा 8, 4 बनाना है। तो जस्ट लाइक डबल ऑप्शन हो जाता है कि 8 रहेगा भाई, आप उसमें से 4 बना दीजिए, 4 5 20 नंबर, तो 20 30 50 50 100 नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी तो बोलिए। किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आपका मैथ का सिलेबस 100 मार्क्स का सिलेबस इस तरह से काम करेगा। चाहे 100 मार्क्स का किसी टाइप का भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कुछ भी हो, वो 100 मार्क्स का इसी तरह से। और एक चीज है, जो कोरोना वाला सिस्टम था आपको, वो आपको भूल जाना है। इस बार कितना 100 नहीं आने वाला है, इस बार कितना आएगा, 60 आएगा भाई। 60 में आप 50 बनाना है, बस इतना दिमाग में सेट रखिए। ठीक, आगे चले। अब किसी एक को उठा के समझ लेते हैं। मैथ इस तरह से हो गया, तो मैथ ये मैथ हो गया, तो इंग्लिश भी इसी तरह से, आपका हिंदी भी इसी तरह से, उर्दू भी इसी तरह से काम करेगा। मतलब 100 नंबर वाला जैसा सब होगा, सब इसी तरह से काम करेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब किसी एक को समझ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में से किसी एक को समझेंगे, आपका काम हो जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स वाले लोग हैं, थोड़ा फिजिक्स की गड़बड़ी चलेंगे ना। फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स समझ आ गया तो क्या समझ आ जाएगा भाई, बायो समझ आ जाएगा। बायो समझ आ जाएगा मतलब वही केमिस्ट्री, मतलब तीनों जो है आपका इसी तरह से काम करेगा। ठीक है, एक तरह से तीनों का पैटर्न है, किसी एक को समझेंगे तो बाकी समझ आना। तो फिजिक्स में हम आपको पहले ही बता दिए कि 30 नंबर जो उठा करके कौन लेके जाएगा, ये आपका प्रैक्टिकल लेके चला जाएगा। खेल खत्म। बचा कितना, 70 मार्क्स। यही 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन देना है। तो 70 मार्क्स में क्या होगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा आपको, और 35 का आपको सब्जेक्टिव बनाना होगा। ठीक है, अब क्या होना है समझते हैं, अपना मेन पॉइंट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में ना आएगा 42 ऑब्जेक्टिव। देखिए 2020 का जो पैटर्न काम कर रहा है वैसे काम करेगा। आएगा 42 ऑब्जेक्टिव। इस 42 में आपको 35 तो बनाना है, 7 आप छोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहां से 35 एकम, तो 35 नंबर इधर हो जाएगा, पहला काम खत्म। अब सब्जेक्टिव के ऊपर पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव भी 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका 20 नंबर जो आ जाएगा वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, और 15 नंबर जो होगा वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब कैटो होगा भाई। तो जो आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये आएगा आपका 18 टोटल क्वेश्चन। टोटल 18 आएगा। इस 18 में आपको सिर्फ 10 ही बनाना है। ठीक है, तो 10 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 20 नंबर पहुंचा। ठीक है, अब आया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 5 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आता है 6 ठो, बनाना है 3 ठो, तो 3 गुना 5 कितना हो गया, 15 नंबर हुआ। मतलब सिंपल सिलेबस है, एक बार बोलते हैं, दिमाग में सेट करिए। तो 70 नंबर का एग्जामिनेशन देना है, 35 सब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? 35 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 42 आएगा, 35 बनाना है भाई। क्लियर है? अब बचा आपका 35 नंबर सब्जेक्टिव। तो वो जो 35 नंबर सब्जेक्टिव है, जिसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सब आएगा, 20 नंबर का बनाना है, और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर। तो ये जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है आएगा 18 ठो, बनाना है 10 ठो, तो 10 दूनी 20 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 6 ठो, बनाना है 3 ठो, कोई 3 ठो बना लीजिए, तो उसमें 15 नंबर। तो आपका हो गया ना 15 20 35 35 आपका हो गया 70 नंबर। और 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में रखा हुआ है, 100 मार्क्स। नंबर लाना भी बहुत आसानी है। तो इसी तरह से काम करेगा आपका किसका, बायो भी सेम, और ये आपका केमिस्ट्री भी सेम काम करेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो यही आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस। और क्या है, और बाकी ज़्यादा डिटेल में जानना होगा कि फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ में क्या है, अगर जानने में रुचि रखते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, जरूर हम बताएंगे। इसको सब उतारना है तो पहले उतार लीजिए, फिर कुछ बातें करेंगे। ऐसे भी संडे है आज, ठीक है। उतार लिए, एक बार बस रिवाइज करा देते हैं दिमाग में सेट करके। मैथ में क्या था, 100 नंबर का एग्जामिनेशन। मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो जो भी 100 नंबर वाला पेपर है उसमें 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 बनाना है, 50 नंबर। क्लियर? उसके बाद बचता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो उसमें आपको 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो 27 आएगा। 27 में आपको 15 बनाना है, तो 15 दूनी 30, 30 और 50 हो गया 80। उसके बाद बचता है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला 8 आएगा, 4 बनाना है, मतलब डबल वाला 100 नंबर हो गया। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है आपका, इसमें 70 नंबर का एग्जाम देना है भाई। तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो 42 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 बनाना है। क्लियर है?
और उसके बाद जो है 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला 18 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 10 ही बनाना है, तब तो 10 दूनी 20 नंबर इधर हो जाएगा। और आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 रहेगा, 3 बनाना है, तो 15 20 35 और 35 ऑब्जेक्टिव आपको हो गया 70 नंबर फिक्स। ठीक है, यही आपका सिलेबस काम करता है और क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट टाइम में फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सिलेबस समझ में आना जरूर बताइएगा। और संडे भी है, आप सब कैसे हैं बताइए, ठीक ना, कमेंट करिएगा जरूर क्या हालचाल नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, और किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी हो तो कांटेक्ट करिए अंसारी मैथ के साथ। ठीक, मिलेंगे हम लोग, और कोई दुख दर्द परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।